अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आज की वीडियो के अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करनी है, कार्बोहाइड्रेट्स की ग्रुप बंदी की बात करनी है। तो सबसे पहले अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स का भी नाम देते हैं। अब सैकराइड्स का नाम क्यों देते हैं? क्योंकि सैकराइड्स जो है ये एक यूनानी लफ्ज़ सैकरॉन से निकला है, जिसका मतलब है शुगर। और ये जो सैकराइड्स होते हैं वो मोनोमर्स हैं, छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आपस में कंबाइन होकर किस चीज़ को बना देती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीमर है और इसको बनाने वाली मोनोमर्स, इनको बनाने वाली छोटी चीज़ें वो क्या हैं? सैकराइड्स हैं। अब जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनके 3 बड़े ग्रुप्स हैं, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स। आज हम बात करेंगे सिर्फ मोनोसैकराइड्स की। अब मोनोसैकराइड्स की सबसे पहले खसूसियात की बात की जाए तो ये सिंपल शुगर होते हैं, सादा तरीन शुगर हैं। स्वीट इन टेस्ट, जायका मीठा होता है। इजीली सोलेबल इन वाटर, पानी के अंदर आसानी से हल हो जाते हैं। कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल शुगर, इनको आप मज़ीद छोटे छोटे सिंपल शुगर में तोड़ नहीं सकते। दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, ये ज़्यादातर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन्स होते हैं। इसका मतलब क्या है कि या तो इनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है या कीटोन्स ग्रुप होता है, और जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है उसकी बड़ी तादाद होती है। इसी वजह से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स कहलाते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, ऑल कार्बन एटम्स एक्सेप्ट 1 कार्बन, सिवाय एक कार्बन के बाकी जितने भी कार्बन होंगे उनके साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप होगा। इन अ मोनोसैकराइड हैव हाइड्रोक्सल ग्रुप, सिवाय एक कार्बन के बाकी सबके साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद होता है। द कार्बन विदाउट हाइड्रोक्सल ग्रुप, वो कार्बन जिसके पास हाइड्रोक्सल ग्रुप नहीं होता उसके साथ कौन सी चीज़ अटैच होती है? लाजमी जहन में रखेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है या कीटोन्स ग्रुप अटैच होता है। अब ऐसे शुगर जिनके पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा वो एल्डो शुगर कहलाते हैं। जिनके पास जो है कीटोन या कीटो ग्रुप मौजूद होता है, ऐसी शुगर को हम नाम देते हैं किस चीज़ का? कीटो शुगर का। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, तो ये क्या है? एल्डो शुगर है या एल्डिहाइड फॉर्म है। इसी तरह इसके पास जो है कीटोन ग्रुप है, तो ये क्या होती है? कीटो ग्रुप मौजूद है, तो ये कीटोन शुगर है। इसी तरह अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मोनोसैकराइड्स की टाइप की बात की जाए तो वो सबसे पहले आप माइंड में रखेंगे, मोनोसैकराइड्स के अंदर जो कार्बन है वो 3 से 7 तक हो सकते हैं। तो ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, ये सारी टाइप्स हैं मोनोसैकराइड्स की। तो ऐसे मोनोसैकराइड जिसके पास 3 कार्बन होते हैं उनको ट्राइओसिस कहते हो, जिनके पास 4 होते हैं उनको आप टेट्रोसिस कहते हो, जिनके पास 5 कार्बन होते हैं वो पेंटोसिस कहलाती है, जिनके पास 6 कार्बन होते हैं वो हेक्सोसिस कहलाती है। इसी तरह अगर बात की जाए, 2 ट्राइओसिस और एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, दो जो ट्राइओसिस हैं वो क्या हैं? एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं, या एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं। मतलब जो 2 ट्राइओसिस हैं वो एल्डिहाइड या कीटोन्स हैं। दीज आर प्रोड्यूस्ड, ये पैदा होते हैं एज इंटरमीडिएट कंपाउंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। जब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन हो रही होती है तो उनके इंटरमीडिएट कंपाउंड जो बनते हैं वो क्या होते हैं? ट्राइओसिस होते हैं, जो या तो एल्डिहाइड होता है और कीटोन्स होता है। इसी तरह अगर बात की जाए टेट्रोसिस की, इसके पास 4 कार्बन होते हैं। दे आर रेयर इन नेचर, ये बहुत ही कम पाए जाते हैं, इंतहाई अहम मारूजी है। दे अकर्स इन सम बैक्टीरिया, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? बैक्टीरिया के अंदर देखे जाते हैं। इसी तरह अगर हम पेंटोसिस की बात करें, इनके पास 5 कार्बन हैं, जैसे कि राइबोस, इट इज़ कॉमन पेंटोज शुगर, ये कॉमन पेंटोज शुगर है। इसके पास क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसी वजह से हम इसको एल्डो शुगर कहते हैं। इट गिव 5 कॉर्नर्स रिंग, ये 5 किनारों वाला रिंग बनाती है, जिसको हम राइबोफ्यूरानोज कहते हैं। इसका डायग्राम मैं आगे आपको दिखाता हूँ, पहले आप ये पॉइंट सुन लें। इट इज़ प्रेजेंट इन आरएनए, ये आरएनए के अंदर मौजूद होता है। अगर डीएनए के अंदर मौजूद होगा तो वहाँ पे क्या होती है? डीऑक्सी राइबोज शुगर मौजूद होती है। आरएनए के पास राइबोज शुगर और डीएनए के पास डीऑक्सी राइबोज शुगर मौजूद होती है। हेक्सोसिस के पास 6 कार्बन होते हैं, जैसे कि आपके पास ग्लूकोज इसकी सिंपल सी एग्जांपल है। अब आप यहाँ पे देखें, ये राइबोज या राइबोफ्यूरानोज रिंग है, जिसके पास आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 रिंग बने हुए हैं, और ये ग्लूकोज है, इसके पास 1 2 3 4 5 6 रिंग बने हुए हैं। ये आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से लाजमी तौर पर करेंगे कि ग्लूकोपायरानोज
या ग्लूकोज का मतलब फार्मूला लिखें, इसका भी राइबोफ्यूरानोज का फार्मूला लिखें तो आप लोग लाजमी या शार्ट के हवाले से जहन में रखेंगे। इसी तरह अगर बात की जाए ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज हेक्सोज शुगर है, इसके पास 6 कार्बन होते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसी वजह से इसको हम एल्डो शुगर कहते हैं। इट फार्म 6 कार्डिनल रिंग, ये सोल्यूशन फार्म में 6 रिंग वाला जो है स्ट्रक्चर बनाता है। दिस रिंग इज़ ग्लाइकोपायरानोज, इस रिंग को हम क्या नाम देते हैं, ग्लूकोपायरानोज का नाम देते हैं, जैसे ये आपके पास ग्लूकोपायरानोज है। इसी तरह अगर बात की जाए, ये राइबोज है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है, ये फ्रक्टोज का फार्मूला है। ये फार्मूले आप लोग लाजमी तौर पर जहन में रखेंगे। अब इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, इसी वजह से ये एल्डो शुगर होगा। और फ्रक्टोज के पास जो है आपके पास फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास राइबोज है, इसके पास क्या होता है, कीटोन ग्रुप मौजूद होता है, इसी वजह से इसको आप क्या कहते हैं, कीटो शुगर कहते हैं। इसी तरह अगर हम मज़ीद बात करें कि हमारे पास इम्पॉर्टेंस क्या है ग्लूकोज की, तो एक एक पॉइंट जो है समझने वाला है, इम्पॉर्टेंट हैं। ये टॉपिक लॉन्ग में पूछा जा सकता है, सिर्फ इम्पॉर्टेंस पर नोट लिखें ग्लूकोज के। तो इट इज़ प्रेजेंट इन फ्री स्टेट इन फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स, फिग्स एंड डेट्स। इंजीर के अंदर, अंगूर के अंदर और खजूरों के अंदर ये फ्री स्टेट में पाया जाता है। कौन? ग्लूकोज। हमारे ब्लड के अंदर जो है 0.08% ग्लूकोज मौजूद है। इट इज़ प्रेजेंट इन डाइसैकराइड, ये डाइसैकराइड पॉलीसैकराइड के अंदर कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है। स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन पैदा करते हैं ग्लूकोज को जब उनकी हाइड्रोलाइसिस होती है। ये जो है एनर्जी का चीफ सोर्स है, बहुत बड़ा ज़रिया है। इट इज़ प्रोड्यूस इन ग्रीन प्लांट्स बाय फोटोसिंथेसिस, जब पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो तब किस चीज़ को बनाया जाता है, ग्लूकोज को बनाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये इक्वेशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आपस में मिलते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो इस तरीके से जो है पौधे ग्लूकोज को बनाते हैं। इस तरह अगर हम बात करें, एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड, फोटोसिंथेसिस के दौरान एनर्जी जज्ब होती है, इस्तेमाल होती है, इसी वजह से हम ये भी कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस है। इसी तरह अगर बात की जाए, 10 ग्राम ग्लूकोज के बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कितनी है, 717.6 किलो कैलोरी। तो ये हमारे पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है, आप लोग लाजमी तौर पर इसको याद करेंगे और लॉन्ग के हवाले से अहम है। तो दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।